अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, डिलीशियस कुकिंग के साथ मैं हूँ इशा जावेद और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ बॉयल अंडे और आलू का सालन। तो जब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आज अपने किचन में क्या बनाए, और तो ये बेस्ट रेसिपी है, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने 5 अदद अंडे, एक आलू बड़े साइज़ वाला ले लिया है और प्याज लिया है यहाँ पे मैंने, जिसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। और यहाँ पे जो है मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद और इनको भी जो है चॉपर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, मिक्सचर बना लिया है। अब मैं सबसे पहले 1 कप ऑयल ले रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करके मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल एग। सबसे पहले हमने अंडों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इनको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप भी ये रेसिपी अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा नमक चुटकी भर डालना है। आप देख सकते हो कि अंडों का कलर चेंज हो रहा है। ये इस तरीके से हम इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने अंडों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये ख्याल करें कि अंडे जले ना, लो फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है। जब चारों तरफ से इसको कलर आ जाए फिर हम इसको निकालेंगे। मैंने लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अंडे कुछ इस तरह से इस कंडीशन में हो गए हैं। अब जो है मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने प्याज को फ्राई करना है। थोड़ा सा और मैं इसमें ऑयल ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच नमक, ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। हमने मसाले को ऐसे रेडी करना है कि जब हम इसमें अंडे ऐड करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देगा। तो ये ग्रेवी बनानी थी, मैंने इसलिए इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड किया ताकि हमारी ग्रेवी परफेक्ट बने। और साथ साथ मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो ये मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया है, ज़ीरा और काली मिर्च ले ली है साथ में, और ये मैंने लिया है खुश्क धनिया। अब मैं इन सब चीज़ों को भी साथ साथ ऐड कर दूँगी।
ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से ग्रेवी में एडजस्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप सब भी ये बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्पेशली ये उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे जिद करते हैं, वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते और उनको बॉयल एग बहुत अच्छा लगता है। उनके भी है कि वो अपने बच्चों को खिलाएं। अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। इसको लो फ्लेम पे मैंने पकाना है। अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है तो मैं इसमें आलू भी ऐड करने लगी हूँ ताकि ये भी साथ साथ रेडी हो जाए। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे इनको गलने देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इनमें आलू ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से फ्राई कर देंगे। तो तेज़ आंच पे ऐसे फ्राई करना है ताकि जो इसमें स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। और आलूओं को जितना फ्राई किया जाए इनमें से कच्चापन ख़त्म होता है। तो इसको हमने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करना है और फिर इसको जो है पानी ऐड करके इसको कवर कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि आलू जो है वो गल जाए। बस हमने इतना ही पानी ऐड करना है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, हल्की आंच पे बनाऊँगी ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब कम से कम इनको 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका जो है कवर हटाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखते हैं। ये देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अब जो है मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और साथ ही में अंडे भी इसमें ऐड करके मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए जो है मैं इसको दम पे रखूँगी। सबसे पहले इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं जी। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरा धनिया। आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना ऐड करें इसमें। और साथ ही मैं इसमें बॉयल एग जो है वो ऐड करने लगी। अब मैं इसको चम्मच के ज़रिए हिलाऊंगी। वाह ज़बरदस्त, हमारी आज की रेसिपी रेडी है। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए जो है कवर करेंगे। 5 मिनट कवर होने के बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ कि जो मेरी आज की रेसिपी है वो कैसी बनी है। नाउ माय टुडे रेसिपी इज़ रेडी। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार बॉयल अंडा और आलू रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इससे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ये बताएं कमेंट में कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईशा जावेद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।